नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और ये स्पेशल कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। स्पेशल कवरेज इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड आज देश के सामने रखने वाले हैं। आज 100 कड़ियां पूरे होने जा रही है और अब से करीब 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपिसोड का टेलीकास्ट होने वाला है, जिसे सुनने का सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मन की बात सिर्फ एक प्रोग्राम भर नहीं है बल्कि जन जन की बात है, दिल की बात है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को बताया था कि ये इकलौता ऐसा मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी सियासत का जिक्र नहीं किया, यहां कभी राजनीति या पॉलिटिक्स नहीं हुई। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें उत्साह के अल्फाज होते हैं, देश और देशवासियों के उत्थान की सीख होती है, समस्याओं के सॉल्यूशन समाधान का मंत्र दिया जाता है और इससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को पीएम मोदी के मन की बात का पक्का मित्र बना दिया है। और वो सारे मित्र देश की तरक्की और समाज के चित्र को बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले उसी मन की बात प्रोग्राम का आज 100वां एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है। हमारे साथ तमाम बड़े दिग्गज इस बड़े मेगा कवरेज में जुड़ने वाले हैं, लेकिन रिपोर्टर्स के साथ साथ वो आपकी तरफ से जो बातें हैं वो भी हमारे तक पहुंचने वाली है। इसके लिए बीजेपी ने बड़े लेवल पर तैयारियां की हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। सुबह 11 बजे 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। 3 अक्टूबर 2014 वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम रेडियो के जरिए शुरू की थी और वो सिलसिला ऐसा आगे बढ़ा कि आज 100वीं कड़ी है। 100वीं मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं। 11 बजे ये मन की बात होगी। 700 से ज्यादा लोगों का जिक्र मन की बात में हो चुका है और देखिए अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा अपने इस 100th एपिसोड के लिए ट्वीट किया है और ये ट्वीट देखिए, डू ट्यून इन at 11 a.m. for Man Ki Baat 100. This has been a truly special journey in which we have celebrated the collective spirit of the people of India and highlighted inspiring life journey माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है, देश की जनता से कहा है कि आप जरूर ट्यून इन कीजिएगा मन की बात, जो कि 100वां एपिसोड आज इसका टेलीकास्ट होने वाला है। तमाम तरीके की यहाँ पर कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता तक पहुंचाई है। सबसे ज्यादा अगर जिक्र किसी शख्स का हुआ या किसी शख्सियत के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है तो वो है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हर बार उनके जीवन की प्रेरणा से कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है ये उन्होंने बताने का जिक्र किया। आज पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड 11 बजे। और अब एक मेकिंग जो हुई, मतलब वो जो वीडियो है जब टेलीकास्ट करने के लिए उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था, यानी मन की बात के मेकिंग का वीडियो अभी रिलीज किया गया है। यही इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने उनके माइक और वो अपनी बातों को देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं और कितनी तन्मयता से। देखिए इसी की रिकॉर्डिंग जब हुई थी तो अब वो देश के सामने बाकायदा रखी गई है। हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से देखिए देश के अलग अलग राज्यों के जो राजभवन हैं वहां पर विशेष कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर कार्यक्रम रखे गए और मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त मुस्कुराते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से और हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़ चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले नीरज आपसे शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु में कल आप रोड शो दिखा रहे थे, आज पीएम के मन की बात सुनवाएंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी बेंगलुरु में हैं, चूंकि वो राजभवन में रात में रहे वहीं सोए।
आज उनकी मन की बात है और आज वो खुद बेंगलुरु में मौजूद हैं। बेंगलुरु भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे नेता रहेंगे। लेकिन बेंगलुरु की जनता क्या सोचती है, बेंगलुरु के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जनता का मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। रूबिका, मैं उनकी बात सुनवाता हूं कि प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं और वो लोग सुनते हैं तो उनकी क्या इच्छाएं होती हैं, उनके मन में क्या रहता है, वो लोगों से पूछते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, उड़ीसा की। अच्छा, तो मन की बात कभी सुनते हैं प्रधानमंत्री के? सुनते हैं। अच्छा लगता है? मन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मन की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं तो वो सुनकर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कॉमन व्यक्ति की बात सुनकर अच्छी लगती है। ये लोकेश हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बेंगलुरु में रहते हैं। लोकेश, आप कभी मन की बात सुने प्रधानमंत्री जी की? हाँ सर, सुने हैं? सुनिए। जब वो कॉमन लोगों की बात करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है सर, वेरी गुड। अच्छा लगता है, वेरी गुड। आप थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं? ये सर। तो प्रधानमंत्री जब हिंदी में बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं, तो आप लोग रेडियो में सुनते हैं या मतलब टीवी पे देखते हैं, क्या करते हैं? रेडियो में। हाँ सर। क्योंकि आप कैब ड्राइवर हैं, लोकेश कैब ड्राइवर हैं, रूबिका, इसलिए चलते फिरते सुना करते हैं। आप मुझसे कई बार चर्चा भी कर चुके हैं इस बात। वो प्रधानमंत्री का साथ है साहब। प्रधानमंत्री की बात कैब में सुनते हैं? नहीं साहब, नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ साहब, बात करे तो मैं वो लिजनर सर। ये लिजना, तो ये मतलब कई लोग मुझे मिले रूबिका, जब भी मैं बोलता हूँ उनसे, बात करता हूं कि मन की बात सुनते हो प्रधानमंत्री, तो लोगों को अच्छा लगता है जी कि दो कॉमन लोग हैं, बहुत ही कॉमन लोग हैं बेंगलुरु की सड़क पे चूंकि मैं खड़ा हूं, तो मैंने जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आज 100वां एपिसोड है और आज भी हम सुनेंगे और पहले भी हम सुनते रहे हैं। और ये अच्छा लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमन लोगों की, आम लोगों की बात उठाते हैं और उसे एक बड़े मंच से बात करते हैं और अचानक आम आदमी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री उनका नाम ले रहे होते हैं। क्योंकि आमतौर पर उनके जीवन में वो खास होते ही हैं, काम इस तरह का वो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनके काम को एक खास महत्व मिलता है। जी रूबिका। और जब आप बात कर रहे हैं ना नीरज, तो हम साथ में ग्राफिक्स भी चला रहे हैं कि अब तक जो मन की बात हो चुकी है, यानी 99 एपिसोड, उनमें किन किन महान हस्तियों के कितनी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए हैं। जैसे सरदार पटेल का जिक्र उन्होंने 103 बार किया, वीर सावरकर का जिक्र 21 मरतबा, दीनदयाल उपाध्याय का 18 बार किया है, बाबा अंबेडकर का 60 बार किया है, बाल गंगाधर तिलक 31 बार उन्होंने जिक्र किया है। महात्मा गांधी, जैसा मैं बता रही थी, सबसे ज्यादा उनके जीवन की चर्चा, उनके नाम की चर्चा 255 मर्तबा की है। सुभाष चंद्र बोस का अगर मैं जिक्र करूं तो वो भी 18 बार मन की बात में मेंशन किए गए हैं। आज का अगर मैं आपको कार्यक्रम बताऊं तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लगभग 4 से 5 लाख लोगों को जोड़ने की कवायद है। मैं अल्पसंख्यक कोटा की बात कर रही हूं। मेरे साथ मनोज्ञा और अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास आऊंगी क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर की अच्छी खासी तैयारियां हैं, लेकिन उससे पहले मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, पीछे मुझे मन की बात लिखा हुआ हल्का सा मन की दिखाई दे रहा है और आप मुस्कुराती हुई कुछ देख रही है, पक्का कुछ दिखाने वाली है, बताने वाली हैं आप। बिल्कुल रूबिका, आज की सुबह कुछ खास है और खास इसलिए है क्योंकि मैं इस समय राजभवन में हूं और पश्चिम बंगाल के राजभवन में इस तरह से इन तस्वीरों को सजाया गया है। सिर्फ एक हॉल नहीं, लगभग हर हॉल, जहां एक और ये पुराने जमाने का कोलकाता का रिक्शा, हाथ रिक्शा रखा हुआ है जो इस बात को स्टैब्लिश कर देता है कि हम राजभवन में हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपकी सारी तैयारियां मैं आपको सुबीरदा से कहूंगी दिखाएं। चारों ओर किस तरह से एक एक होर्डिंग में हर भाषा में, खास तौर से बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है और उसके साथ ये मंच की तैयारियां भी हैं। अंदर आप देखिए, ये इस समय मंच की पूरी तैयारी हो चुकी है, जहां पर राजभवन में अभी थोड़ी ही देर में यहां पर खुद गवर्नर साहब भी आएंगे। लेकिन मंच की तैयारी, यहाँ पर आज उन लोगों को बुलाया गया है जो मन की बात में जिनका नाम का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, या फिर पद्मा अवार्डीज हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं, करीब 20 से ज्यादा लोगों का नाम बंगाल से दिया गया है या लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। और हमारे साथ धनीराम टूडू जी हैं जिन्हें इस साल पद्मा अवार्ड मिला है। आप विश्वास करिए, टोडो विश्व की सबसे छोटी ट्राइब है और उसके बारे में इन्होंने कई वर्षों तक, कई दशकों तक काम किया, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने जब नाम लिया है मन की बात में तो पहचान ही बदल गई है। टूडू साहब, कैसे जिंदगी बदल गई है पद्मा अवार्ड मिलने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी अच्छा है कि मैं तो लिखा हुआ अपना टूडू जनजाति के लिए, इतिहास रहने के लिए, तो भारत सरकार मुझे पद्मा अवार्ड दिया, मैं बहुत गर्वित के बात से मैं करता हूँ।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज आए हैं और मैं आपको फूल सज्जा यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है। गर्मी का मौसम है, इसमें जब आप सफेद फूल देखें तो थोड़ा बेहतर भी महसूस होता है। और पूरे हॉल को इसी तरह से सजा दिया गया है। अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं या फिर स्कीम्स हैं या फिर यहाँ तक कि जो परिवेश संरक्षण से लेकर आत्मनिर्भर भारत, अन्नदाता, फिट इंडिया, ये सब बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। और उसके साथ अचीवर्स की तस्वीरें भी लगी हुई हैं जिन्हें निस्वार्थ सेवा के लिए जिन्होंने काम किया है, हर एक वो चेहरा। और साथ ही भारत यानी इंडिया एट 75 जो कि सजाया गया है सारे उन महानुभावों के साथ, उन सारी तस्वीरों के साथ जिन्होंने भारत के इतिहास में बड़ा योगदान दिया है। और आज का दिन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बंगाल में हर गांव में जगह जगह पर बीजेपी के नेता तो शामिल होंगे ही, लेकिन राजभवन में इस बड़े आयोजन के साथ एक संदेश भी जा रहा है कि जब आपके साथ गवर्नर, जो प्रधानमंत्री हों। और टूडू साहब, आपके लिए कितना बड़ा मौका है आज यहाँ पर आकर मन की बात? मैं जो काम यहाँ पर दिखाए ये बहुत खुश है। हमारा जैसे गांव में रह रहे आदमी को भी यहाँ जब मुलाकात हुआ, इसके लिए मैं हमारा राष्ट्रपति को माननीय का भी धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो पहना है उसके बारे में बताइए, ये टोपी की खासियत क्या है, पहचान है? ये टोटो ड्रेसअप है मेरा, टोटो जाति के लिए। मैं संस्कृति के कल्चर का भी मैं इसको लड़ रहा हूँ। एक हमारा 1600 आदमी का बीच में भी मैं लिटरेचर और इस सांस्कृतिक कल्चर मैं रखना कोशिश करता हूँ। ये भारतवर्ष को जाति के लिए गर्व का इसमें है, जो गर्व करने के लिए हमारा देश बहुत जाति जनजाति है। लेकिन अपना ड्रेस पहनने से, अब जैसे फूलों से बहुत फूलों देखें तो ऐसे फूलों जैसा हमारा देश है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग। आंसू आ रहे हैं आपके, आप इमोशनल हो रहे हैं, क्या महसूस? नहीं, मेरा आंखों भी थोड़ा उम्र हो गया तो क्या करेंगे, बूढ़ा होने से तो रोकना नहीं सकते है। ये तो जवानी नहीं है, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ। कह रहे हैं कि इसलिए आंसू आ रहे हैं क्योंकि मेरी अब उम्र हो चुकी है, लेकिन आंसू पोंछ रहे हैं अभी। जब कैमरा हट गया तब ये भी बड़ी दिलचस्प बात होती है। भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं और उसके साथ जब आप भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत बात होती है। और कुछ इसी तरह की बात रूबिका जो आप कह रही थी कि बात सिर्फ चेहरे पर हंसी की नहीं है, बल्कि 100वें एपिसोड की भी नहीं है, बल्कि ये है कि जो गांव और दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं, जैसे त्रिपुरा के बैम्बू की बात कहना या वहाँ के पाइनएप्पल की बात करना, जहाँ पर देश में रहने वाले लोग ही नहीं जानते थे, लेकिन अब जब आप कह देते हैं तो फिर बैम्बू की बॉटल्स हो या फिर वहाँ का पाइनएप्पल, एकदम से दोनों की बिक्री बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ गांव के एक प्रोडक्ट को देश तक पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि देश को अपनी धरोहर की बात बताने की भी प्रक्रिया हो चुकी है। एकदम सही कह रही हैं। और देखिए, मैं वो आंकड़े, जब आप इन चीज़ों का जिक्र कर रही थी तो मैं आंकड़े देख रही थी। आपको पता है 3 साल में, क्योंकि भारतीय खिलौनों का जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित किया था, और एक बार नहीं कई बार किया कि अपने यहाँ के खिलौनों का क्यों इस्तेमाल नहीं होता है। मैं आंकड़ा देख रही हूँ, 70% की कमी आ गई। किसमें? आयात में। और भारतीय खिलौनों का जो निर्यात है उसमें 60% का इजाफा आ गया। ठीक इसी तरह मैंने जो साड़ी पहनी है वो खादी की साड़ी है। ये एक ट्रेंड बन गया, ये एक फैशन बन गया। खादी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑलमोस्ट हर मन की बात में किया था। 125% बिक्री सर बढ़ गई थी खादी की, जब उन्होंने उस वक्त जिक्र किया ही था। और इन 8 सालों में खादी की बिक्री में 332% का इजाफा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए ये मन की बात जो 100वां एपिसोड है, और सिर्फ 100वां नहीं, 1 2 3 4 आप पूरी की पूरी सारी कड़ियां जोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, यहाँ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात होती है। अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। बस मैं एक बार अपने मेहमानों का यहाँ आपसे तारुफ करवा देना चाहती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ शाजिया इल्मी आई हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन स्टूडियो से इनका नाता पुराना है। आज मैंने बस जैसे ही आई तो मैंने कहा आज शाजिया जी की जो है मॉर्निंग शिफ्ट लगी है, क्योंकि ये एबीपी न्यूज़ जब स्टार हुआ करता था तब शाजिया इसी तरीके से सुबह आकर और एंकरिंग किया करती थी। नाउ शी इज़ बैक अगेन इन द स्टूडियो, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के नाते। स्वागत है आपका शाजिया। हमारे साथ 3 बहुत ही खास अजीज वरिष्ठ पत्रकार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। रामकृपाल सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट है। राकेश शुक्ला साहब सीनियर जर्नलिस्ट है। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज राजनीति कम होने
होने वाली है। आज देश को लेकर मन की बात जो प्रधानमंत्री की हुई है उस पर खूब सारी चर्चाएं होने वाली है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन अंकित, बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या तैयारियां है, क्योंकि वहीं से सारी चीजें चैनलाइज हुई होंगी पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में। निश्चित तौर पर रूबिका, देखिए यहां से मैसेज चला गया कि कौन मंत्री कहां रहेगा, किस तरीके की तैयारियां होंगी, लेकिन मैं जो है इस वक्त हम राजनीति की, क्योंकि आपने भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात में राजनीति की बात नहीं करते हैं, तो यहां पर अगर हम सिर्फ मन की बात की जिक्र करते हैं, लोगों का ऐसे भावनात्मक कनेक्ट क्यों है वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि 99 एपिसोड में 700 से ज्यादा लोगों के बारे में या तो कहानियां या उनकी योजनाओं का जिक्र किया गया है इस मन की बात कार्यक्रम में। और दुनिया का सबसे बड़ा ये इस तरीके का कार्यक्रम हो गया है जहां पर गैर राजनीतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और गैर राजनीतिक मुद्दों पर लोगों से कनेक्ट करते हैं। मैं कुछ लोगों से अभी जो हाल फिलहाल में जब एक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, मैं उनसे जो चर्चा कर रहा था, तो वो भी इसी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एक जो है महिला आई थी जम्मू के उस जो है हिस्से से जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, और वो कह रही है कि देखिए हमने अपने जो है जब कोविड टाइम पे वहां एक अस्पताल की शुरुआत की और उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिल गई और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के एपिसोड में उसको सराहा। ये बात कहते कहते उनकी आंखें भावुक हो रही थी। इसी तरीके से एक व्यक्ति आए यूपी के उन्नाव से, उनका यह कहना था कि कोविड के दौरान मैंने जो है गांव में किसानों के लिए इंटरनेट की जो है एक वाईफाई जोन बनाया था और उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के जरिए की। इसी तरीके से तमाम लोग, और हम क्यों भूल रहे हैं स्वच्छता मिशन, ये वो तमाम जो है ऐसे पहलू हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए किया है। और कुछ दिनों पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान का जिक्र कर रहे हैं, अमित शाह ने भी ये कहा कि देखिए वैसे दुनिया में कई कार्यक्रम हुए हैं लेकिन गैर राजनीतिक, खुद प्रधानमंत्री जबकि जो देश के प्रधानमंत्री है बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो उसका प्लेटफॉर्म का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जी नहीं, उन्होंने देश के लोगों की बात की है इस मन की बात कार्यक्रम में आकर के। और एक और महत्वपूर्ण चीज रूपिका यहां जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि आज के युग में जब हर आदमी के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी उसके सामने है, ऐसे में जो साधन चुना गया है वो चुना गया है रेडियो का। वो रेडियो जो ये माना जा रहा था कि 80-90 के दशक में आते आते धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था। अब लोग शायद ही रेडियो सुनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कौन सा माध्यम चुना? उसी रेडियो का। और आज की तारीख में वो रेडियो एक बार फिर से पुनर्जीवित भी हो गया है। तो निश्चित तौर पर 100 का सहयोग भी है। आपने रेडियो का जिक्र किया, जून 2023 में ये जो है रेडियो के सफर के 100 साल पूरे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 का संगम है उसका मैं जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ। मेरे 2 और नए सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले शाजिया, भले ही इस पर राजनीति की बातें इस मंच पर ना होती हो मन की बात पर, लेकिन मन की बात को लेकर बहुत राजनीति हुई है और अभी भी आप पर यह आरोप लगेंगे कि आपने पूरी ताकत झोंक दी इस 100वें एपिसोड के लिए। अगर सारी ताकत झोंकी गई है 100वें एपिसोड के प्रसारण के लिए, उसके प्रचार के लिए, तो वो किसका जश्न है? वो पूरे देश का जश्न है और उन सब लोगों का है जो दूर दराज इलाकों में हैं और उनको नई किस्म की जानकारी मिल रही है या वो जानकारी दे रहे हैं। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है खुद के बारे में एक रिश्ता जो बन रहा है सीधे प्रधानमंत्री से, जो एक पॉलिटिकल लेवल पर नहीं है, यानी कि गैर राजनीतिक तरीके से मन की बात, जो बात मन को छूती है, चाहे वो आपका प्रिय फल है और उसको कैसे बचाना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है एग्ज़ाम में, छोटे बच्चे हैं लेकिन एग्ज़ाम का टेंशन है, कैसे माँ बाप क्या कुछ कर सकते हैं, वो बच्चे कैसे फाइट कर सकते हैं इसको, और इस तरह से लेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी कुछ चीज़ें हैं, विकलांग जिनको दिव्यांग कहा गया इसके ज़रिए, और उनकी एबिलिटी के बारे में बात की गई। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है राजनीति से बहुत परे हैं एक, और दूसरी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप देश के निर्माण की बात करते हैं तो एक तार में अगर आप जोड़ के रखना चाहते हैं सबको, और ख़ास तौर से उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, और उनके मन की बात को भापने की कोशिश करते हैं, और फिर दो जब मन मिलते हैं तो उसका क्या असर होता है इस पूरे देश पर। तो एक मन जन चेतना को जगाना इस ज़रिए, इस यूनिक ज़रिए से जो कि रेडियो पर है, वो भी देखिए एक यूनिक चयन फॉर्मेट का भी अगर आप देखेंगे। हाँ, ये जरूर इस पर चर्चा होनी चाहिए। शाजिया कह रही है वो टीवी भी हो सकता था, देखिए। हाँ, वो हो सकता था रुबीना, वो टीवी हो सकता था, वो एक लाइव हो सकता था किसी भी इंस्टा पर या उस पर, लेकिन रेडियो पर
जो दूर दराज जाता है, ऑल इंडिया रेडियो के सारे इसमें जितनी भी शाखाएं हैं वो इसमें जुड़ती हैं और उसको प्रसारित करती हैं, जिसमें सबसे कम लागत आती है सुनने के लिए। रेडियो वेव्स चाहिए होते हैं बस। तो एक इतनी एक तरह से पुरानी, मैं प्रिमिटिव तो नहीं कहूँगी लेकिन आज के दौर में प्रिमिटिव माना जाएगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करना लोगों तक पहुँचने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार और उम्दा तरीका है। अच्छा, इस तरीके पर मैं चर्चा करूं, दर्शकों को एक और जानकारी देती हूं कि लगभग 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार तो कम से कम मन की बात को सुना ही सुना है। और क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदी में संवाद करते हैं, हिंदी में एड्रेस करते हैं, तो बाकी राज्यों में रेडियो पर बाकायदा वो ट्रांसलेट होकर और 22 भाषाओं में उसका प्रसारण होता है और 29 बोलियों में भी उसका प्रसारण होता है। वो सीमित नहीं है सिर्फ हिंदी तक, और फिर उसको ज़्यादा आपने अंग्रेज़ी कर दिया। अलग अलग भाषाओं और भाषाओं के बाद प्रदीप जी बोलियों में भी उसको टेलीकास्ट किया जाता है ताकि हर एक शख्स तक ये पहुँचे। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तक तो पहुंचा है, लेकिन ये कहा जाता है कि 23 करोड़ लोग जो है वो नियमित सुनने वाले हैं। प्रदीप जी। देखिए रुबिका जी, मुझे लगता है इस पूरे प्रोग्राम की अगर एक बात करें तो अद्भुत किस्म का संयम प्रधानमंत्री का। ये आप कल्पना कीजिए कि आप सचिन तेंदुलकर से कहें कि 8 साल तक हर महीने आपको बोलना है लेकिन क्रिकेट के बारे में कुछ मत बोलिएगा, मुझे नहीं लगता सचिन तेंदुलकर कभी तैयार होंगे। तो राजनीति पर एक राजनेता को, जो देश का सर्वोच्च नेता है, उसको लगातार बोलना है और उसने अपने से संयम, ये किसी ने उन पर लादा नहीं है, कोई रेडियो की ऐसी बाध्यता नहीं थी, कोई सरकारी बाध्यता नहीं थी। उन्होंने अपने से तय किया कि इस कार्यक्रम में राजनीति की बात नहीं करूंगा। तो सोशल अवेयरनेस का जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया, और एक बात जो नीरज ने कही, मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम का निचोड़ जो है वो ये है कि आम आदमी को खास बना दिया उन्होंने। आम आदमी को ये एहसास कराया कि देश के प्रधानमंत्री की नज़र उन पर है, चाहे वो जितने सुदूर इलाके में हो, चाहे जितना छोटा काम कर रहे हों, बड़ा काम कर रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री की नज़र में उनका काम है और उसकी सराहना, और उसको पूरे वैश्विक मंच पर एक तरह से कहिए, देश के बाहर भी सुना जाता है। आज यूएन में भी इसका प्रसारण होगा, हालांकि वहाँ के हिसाब से रात के 1:30 बजे होंगे, यहाँ जब 11 बजेगा। तो इससे पता चलता है कि लोगों तक पहुँचने की कोशिश और सतत संवाद, जो डेमोक्रेसी का एसेंस है, वो कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप डेमोक्रेसी में सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक राजनेता के लिए सबसे जरूरी होता है कम्युनिकेशन और लगातार कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, इस पर क्या अपने विचार रखते हैं? ये डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत मुजाहरा है, या फिर आपको लगता है कि ये मंच हमें क्यों नहीं मिलता है, सिर्फ पीएम मोदी को ही क्यों मिलता है? इस पर आप बात करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद राकेश जी, रामकृपाल सिंह साहब, घनश्याम तिवारी जी, आपसे भी होगी बात। आप देखते रहिए लगातार, ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 100वां एपिसोड मन की बात का टेलीकास्ट होने वाला है, 11 बजे का वक्त है और इसीलिए बड़ी कवरेज इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सारे खास मेहमान बने हुए, एक बड़ा पैनल जो है वो हमने आज आमंत्रित किया है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत घनश्याम तिवारी जी मैं आपसे कर रही हूं, इस 100वें एपिसोड को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार रुबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है और इतना सफल रहा है कि 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा। जैसे ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के सिलसिले में कोई खास मायने नहीं रखते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनके मुद्रा लोन 43 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं, जबकि देश में केवल 26 करोड़ परिवार हैं, यानी कि हर परिवार में इन्होंने लगभग 2 लोन दे दिए। यह मन की बात कार्यक्रम में आज का इंडियन एक्सप्रेस है, कहता है कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने लगभग 23 बार स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में कहा, 307 बार विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा और 24 बार जवानों के साहस के बारे में कहा। और उसके बाद ये एक और अखबार है जो कहता है कि जो जंतर मंतर पे हो रहा है ये लड़ाई है न्याय की, और उसके बगल में एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का जो कहता है कि इंडिया हैज़ फेल्ड इट्स एथलीट्स। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं उसका उद्देश्य लोगों तक पहुंचना होता है, और उसमें लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य ये है कि वो दिखा सकें कि जो काम कर रहे हैं उसमें कर्मठ हैं,
लेकिन जब वो सारी बातें खोखली साबित होने लगती हैं, चाहे वो बेटी आप यहाँ दिखा रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सांसद के ऊपर आरोप लगता है उस जहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उससे 1 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का घर है, एक शब्द नहीं बोल पाते, समूची भारतीय जनता पार्टी उस सांसद को बचाने में जुट जाती है। तो मुझे लगता है इस देश में एक खोखली बातों का सिलसिला प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जो उनके वादों से शुरू होता है, काला धन, भ्रष्टाचार, 2 करोड़ रोजगार वगैरह वगैरह, और शायद मन की बात तक कंटिन्यू करता है। अच्छा, लेकिन घनश्याम तिवारी जी उसमें कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा? मतलब इतना भी क्या राजनीतिक द्वेष आपका कि आप एक भी चीज, जैसे मैंने कहा खादी में 332% का इजाफा हो गया, खिलौने के को लेकर जो है उछाल इतना आया था कि लोग अब बाहर के खिलौनों की डिमांड कम कर रहे हैं और यहाँ देसी खिलौनों की डिमांड ज़्यादा हो गई है। ये सारी चीज़ें हमें इग्नोर कर देनी चाहिए। अच्छा, और शाजिया भी कुछ कहना चाह रही। घनश्याम जी, मुझे लगता है आपने पूरी तरह से अपनी बात को भी तथ्यों के बगैर, तथ्यहीन तौर पर और तर्कहीन तौर पर रखा। जाहिर सी बात है मुखालफत करनी है, आप अपोजिशन से हैं, लेकिन आप ये बताइए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई थी और वहाँ से हुई थी हरियाणा से, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले जब कहा कि प्रेफरेंस होता है बेटों के लिए, और उस जगह से कहा जहाँ पे एडवर्स सेक्स रेशियो था। लेकिन आप देख रहे हैं अगर आंकड़े, तो ना सिर्फ हरियाणा के कई इलाकों में बल्कि राजस्थान के भी इस तरह चीज़ें बदली हैं। और ये प्यू फाइंडिंग्स की आपको रिपोर्ट दूंगी कि 2010 और 2014 के बीच में सेक्स रेशियो था 111 बॉयज़ पर गर्ल्स, जो आपकी घटा है, और अब घटकर हुआ है 108 बॉयज़, यानी कि गर्ल्स पर बॉयज़ रेशियो बढ़ा है, ज़्यादा बच्चियां पैदा हो रही हैं, और जो फेटिसाइड यानी कि उनको भ्रूण हत्या के जो मामले आए थे वो कम हुए हैं। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को लाया गया है। जब प्रधानमंत्री एक सोशल कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए, जन चेतना को जगाने के लिए किसी भी मौजू या विषय को लेकर कोई बात करते हैं और उसमें राजनीति नहीं होती है, उन परिवारों का, बच्चियों का की बेहतरी के लिए होता है वो, तो मुझे लगता है उसको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। क्या इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? घनश्याम तिवारी जी, आप तो सोशली भी बहुत एक्टिव है, मतलब जो सामाजिक काम होते हैं, समाज का उत्थान है, उसे लेकर मैं पर्सनली जानती हूँ कि आप बहुत काम करते हैं, खासकर एजुकेशन को लेकर। इस पर मुझे आप अपनी राय दीजिएगा। लेकिन आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। अभी शाजिया मुझे बता रही थी कि 3 ऐसे एपिसोड हैं जो बाकायदा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर किए या उनसे मुखातिब होकर किए हैं। आसिफ हमारे साथ बने हुए। आसिफ, पीछे कुछ तैयारियां चल रही हैं, कुछ एक्टिविटी दिख रही हैं? बिल्कुल रूबिका, देखिए, अगर भले ही जो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है रेडियो पे हो रहा हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को कम से कम कश्मीर घाटी में भव्य बनाने के लिए काफ़ी आयोजन किए गए हैं। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर्स पे बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर इसको टीवी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, जबकि श्रीनगर में ही 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। एक टैगोर हॉल में हो रहा है, दूसरे SKICC में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जो कार्यक्रम के लिए टाइम दिया गया था वो 10:30 बजे का दिया गया है, इसीलिए आने का सिलसिला शुरू है। लेकिन जिस भव्यता के साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम को करने की कोशिश की जा रही है, पीछे बड़ा एक स्क्रीन है, इस पे ABP न्यूज ही चल रहा है, हम अपने आप को पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन इसी से आपको अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि किस तरीके के कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को रेडियो की बात जो है वो टीवी जैसे बड़े स्क्रीन पर दिखे, और इस जो मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। कश्मीर घाटी में हर जिला हेडक्वार्टर पे, तहसील लेवल पे भी ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो ये 100वां कार्यक्रम है मन की बात का, ये पहुंचाया जा सके, और सीधे तौर पर जो संवाद जो प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों से किया जाता है उसको और ज्यादा भव्य बनाया जा सके। श्रीनगर के SKICC में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है। जो लोग हैं
हैं जो यहाँ पे आके इस मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कार्यक्रम जो कि 11 बजे शुरू होना है, लेकिन उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से अब केवल जो अभी आयोजक मंडली के लोग हैं वो पहुंचे हैं, कुछ लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे के बीच में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। और जो आयोजक हैं उनका कहना है कि 10:30 बजे का टाइम दिया गया है, तब तक ये सारी सीटें पूरी हो जाएगी और मन के बात कार्यक्रम में यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। रूबिका, आसिफ को मैं 2 मरतबा देख रही हूँ, एक तो स्क्रीन पर देख रही हूँ और पीछे वाली स्क्रीन पर भी। और आप कितना भी स्क्रीन पर आ जाइए, आपको खुद को स्क्रीन पर देखने का एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। आसिफ, लगातार आपका रुख होता रहेगा क्योंकि वहाँ लोग जो पहुँचेंगे, हम चाहेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर, वो भी अपनी जुबानी हमें बताए। हम जानना चाहते हैं, हम उत्सुक हैं जानने के लिए। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं और इस वक्त अमित शाह ने एक ट्वीट किया है, जरा दर्शकों को वो पढ़कर मैं बता देती हूँ और उसके बाद प्रशांत आपका रुख करूंगी। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जो है वो एक लोकतांत्रिक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है लोकतांत्रिक। आज अमित शाह मुंबई में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई में मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने वाले हैं रेडियो पर। अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने बाकायदा बीजेपी की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया था उसे कोट ट्वीट करते हुए ये बातें उन्होंने लिखी है। प्रशांत भी हमारे साथ दिल्ली के एक इलाके से जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप कहां पर मौजूद हैं और यहां किस तरीके की तैयारियां हैं? रूबिका, मैं दिल्ली में कालका जी में जिम्स इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुँचेंगे मन की बात कार्यक्रम सुनने। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ पर कई लोग आएंगे। एक ऑडिटोरियम में इस समारोह का आयोजन किया गया है। रूबिका, मैं पहले तो जो बातें हो रही थी स्टूडियो में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, उसको लेकर बताऊं कि उस पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आपको याद होगा रूबिका कि सेल्फी विद डॉटर प्रधानमंत्री ने इसी मन की बात के कार्यक्रम में इसकी अपील की थी और फिर कहा गया था कि अपनी बच्ची के साथ एक फोटो खींचकर, सेल्फी खींचकर नमो ऐप पर डालिए। उस समय मुझे याद है कि बाढ़ आ गई थी, ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई थी। और अगर मेरी याद ठीक है तो प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से और फिर अगले मन की बात कार्यक्रम में भी उन सभी तस्वीरों को जितना पॉसिबल हो पाया था उन सभी तस्वीरों को शेयर किया था। हमारे साथ योगिता सिंह है रूबिका, यहाँ की पार्षद हैं कालका जी। मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या आयोजन किया गया है, कितने लोग आएंगे और किस तरह का आयोजन, कौन कौन आएंगे? हमारे यहाँ आज हमारे कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आएंगे और प्रबुद्ध लोग और स्टूडेंट्स भी आएंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा और ये पहला मौका है देश में कोई प्रधानमंत्री एक्चुअल में जनता से संवाद किया। और प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात के माध्यम से आम जनता से जुड़े और उन्होंने जो भी बात उसमें कही वो जन अभियान बन गई। तो आज भी ऐसा लगता है ज़रूर आज भी वो कोई संदेश देंगे और हम सब उस संदेश की पालना करेंगे। रूबिका, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सभी सांसदों को बीजेपी की तरफ से जो एक गाइडलाइंस दिया गया है उसके मुताबिक आज के मन की बात कार्यक्रम को विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। और इसलिए सभी सांसदों को कहा गया है कि जो लोग भी इस मन की बात कार्यक्रम में शरीक हो, जो लोग शामिल हो, उनकी एक तस्वीर तुरंत नमो ऐप पर डाला जाए ताकि ये एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए कि किसी भी रेडियो कार्यक्रम को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सुना है। और चूंकि ये विश्व में एक तरह का पहला एक तरह से यूनिक एग्जाम्पल है कि किसी देश का प्रधानमंत्री 100वां एपिसोड रेडियो के माध्यम से देश के लोगों तक पहुंच रहा है। तो यहाँ भी देखिए तैयारी यही है, चूंकि नमो ऐप पर फोटो डालना है। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठेंगे, उनके साथ जो यहाँ के लोकल बीजेपी के लीडर्स है वो बैठेंगे। यहाँ एक स्क्रीन लगाई गई है जिस पर मन की बात कार्यक्रम चलेगा। ये ऑडिटोरियम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सके इसकी व्यवस्था की गई है। और जैसा मैंने कहा कि आज एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से और इसीलिए ये बड़ी तैयारियां दिख भी रही है, टारगेट अचीव करना है। अजय बाचलू भी प्रशांत हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं और आपने कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी। वो सेल्फी विद डॉटर, वो उस वक्त नया लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया था और पहली मर्तबा देखा था कि ऐसे जन सैलाब भी आता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तस्वीरों को रीट्वीट कर रहे थे। एक अलग ही कनेक्शन प्रधानमंत्री ने उस वक्त लोगों के साथ जोड़ा था सोशली। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। अजय, क्या खबर है? देखिए रूबिका, मैं इस समय जम्मू के ईदगाह इलाके में हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में किस तरह मन की बात के 100वें एपिसोड को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है। जम्मू में ही करीब बीजेपी ने 5000 जगह पर ऐसे आयोजन रखे हैं जहां पर आम जनता जो है मन की बात सुनेगी। जहां तक श्रीनगर की बात है, श्रीनगर में करीब बीजेपी ने 500 ऐसी जगहें चुनी है जहां पर लोग जो हैं प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। हम इस समय ईदगाह में है रूबिका। हाँ। 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे इस तरफ आप देखिए, यहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, लेकिन यहां पर भीड़ का आलम देखिए और लगातार यहां पर कुर्सियों के इस तरह के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं। हालांकि अभी करीब 1 से सवा घंटा है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के शुरू होने का, लेकिन यहां पर खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं मन की बात कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। क्या आज मन की बात का 100वां एपिसोड है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? तो मन की बात हम इसीलिए सुनते हैं, मोदी जी हमारे गांव में से एक ऐसे व्यक्ति को जुड़ते हैं जो हमारे पास होता है। जैसे उनका नाम लेता है, नौजवानों में एक जोश पैदा होता है, और जोश पैदा होने की वजह से काफ़ी हम जुआ हो गए। तो इसीलिए आज बठिंडी में बठिंडी सुरमा में गुलाम अली खटाना जी राज्यसभा जो वो यहाँ पे आ रहे हैं, MP साहब हमारे। आपको क्या उम्मीदें हैं सर आज इस कार्यक्रम से? क्या कुछ आप सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? इस कार्यक्रम का हमें जम्मू वालों को बहुत फ़ायदा है और एकजुट होने का मौका दिया है मोदी साहब ने। गुलाम अली खटाना साहब मोदी साहब जी की पूरी उम्मीदों पर उतरेंगे और वो जलसे पर जलसे कर रहे हैं। उम्मीदें क्या है? सैन आर्टिस्ट की तरफ से भी आज 100वें एपिसोड पर ये बकायदा चित्र उकेरा गया है। रेत के ढेर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखिए 100th एपिसोड, वेलकम 100th एपिसोड ऑफ मन की बात, ये उकेरी गई खूबसूरत तस्वीर मन की बात की। तो कुल मिलाकर चर्चा पूरे देश भर में, और जैसा अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि आज UN में भी बाकायदा इसे टेलीकास्ट किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। राम कृपाल जी और राकेश जी से भी इस पर चर्चा होनी जरूरी है।